जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारी जो सीरीज़ चल रही है, बुध ग्रह जीवन काल में किस तरह का फल प्रदान करते हैं, आज हम चर्चा करेंगे बुध 12वें स्थान में जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो अंत तक देखें ताकि मैं आपको वो संपूर्ण लाभ दे सकूं इस वीडियो का जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि बुध 12वें स्थान में जातक को जो फल प्रदान करता है उसके अनुसार मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तो जातक को 12वें स्थान में बुध अच्छे परिणाम नहीं देता, अच्छे फल प्रदान नहीं करवाता है। यहाँ पर स्थित जातक को मानसिक बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो कई तरह की परेशानी अपने जीवन काल में खड़ी करता है। ऐसे जातक को जिस भी जातक की कुंडली में 12वें स्थान में बुध बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति प्राय रोगी यानी कि सिर दर्द से संबंधित कोई बीमारी उसको घेरे रहती है। और ऐसे जातक को अक्सर जैसे मैंने बताया सिर का दर्द रहता है, लेकिन आयु उसकी दीर्घायु होती है, जीवन उसका अच्छा होता है, लंबी आयु को प्राप्त करने वाला होता है। हाँ, अगर 12वें स्थान में शनि बैठे हों, बुध के साथ 12वें स्थान में अगर शनि है तो यहाँ पर जातक को अच्छा फल प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर शनि सूर्य बुध के साथ हो तो भी जातक को बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन सिर्फ अगर बुध बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, रातों की नींद खराब हो जाती है, बेचैनी बढ़ती है। और ऐसा जातक मन में अच्छे या बुरे भाव को जिस भी चीज़ को अपना लेता तो उसी बात को पकड़ के चलता है, उसका निर्णय ही अंतिम होता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जो उसने मन में एक बार सोचा है, जिस बात को समझ के लिया है, तो उसके अंदर वो समझने की क्षमता नहीं रहती है कि वहाँ पर स्थित बुध जो है वो अपना प्रभाव दे रहे हैं। वो उसी बात को लेकर अडिग रहता है, वो चाहे सही हो या गलत हो। जो उसके मन में एक बार कोई बात मन में बैठ गई तो उसी को ये फाइनल बात पकड़ के चलता है। तो ऐसे जातक को यहाँ पर वो अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। और साथ ही उसके दिमाग में ऐसी बातें अगर लेता है कि जैसे कोई जातक यहाँ पे शराब पीना शुरू कर देता है, अगर शराब पीता है तो ऐसे जातक को घमंड निश्चित है, उसके अंदर घमंड के गुण आ जाएंगे। ऐसे जातक को व्यापारी या सट्टेबाजी या व्यापार करना और सट्टेबाजी करना ये बहुत हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर जातक को ये अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। और 25 वर्ष की आयु में अगर उसका विवाह हो गया तो पति नहीं तो पिता को, यहाँ पे जातक को जो पति है जातक का या पिता है, तो ऐसे जातक को यहाँ पर उसको भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं पति और पिता को। जिस भी जातक के 12वें स्थान में बुध विराजमान है वो ऐसा फल ही जीवन में प्रदान करते हैं। साथ ही यदि जातक की बहन, बेटी और बुआ है तो ऐसे को अपने घर में उन लोगों को साथ में नहीं रखना चाहिए जिसकी भी जातक की कुंडली में 12वें स्थान में बुध बैठे हैं। तो ये सब बातों का अगर वो रखते हैं अपने साथ में, बहन, बेटी, बुआ को, भतीजी को अपने साथ में रखते हैं, तो उनका दुख कई गुना और बढ़ जाएगा, परेशानियां जीवन काल में और कई गुना बढ़ जाएंगी। तो ऐसे जातकों के जीवन में किस प्रकार के उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म के माध्यम से ही आपका जीवन चलता है, संपूर्ण जगत जीवन चलता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। तो अगर आप बुध ग्रह आपका अच्छा फल यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, आप अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं जातक के 12वें स्थान में जिसके भी कुंडली में बुध बैठे हैं, तो इसके लिए उपाय आप जीवन में अपनाइए। अगर आप ये उपाय जीवन में करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में चेंजेस होगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने के प्रति आपका मन जागेगा। तो यहाँ पर जातक को एक नया घड़ा लेकर बहते हुए नदी में बहा देना चाहिए। ये उपाय है, आपका नोट करिए, जीवन काल में अपनाइए इन सब बातों को। आपको ये बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती है उपाय को। जीवन में एक बार आपने उपाय कर लिया, आपकी लाइफ टाइम के उपाय हो जाते हैं ऑलमोस्ट। और दूसरा उपाय आता है कि वो स्टेनलेस स्टील का एक छला अपनी अंगूठी में पहने। स्टेनलेस स्टील का छला मीन्स रिंग, उसको अपने अंगूठी में पहने
और धार्मिक स्थान पे जाएं और वहाँ पे केसर आदि का तिलक लगाएं, अपने माथे पे केसर का तिलक लगाएं और धार्मिक स्थान देव स्थान में आपको जाना उचित है। वहाँ पे अगर आप जाते वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और केसर का तिलक आप नियमित तौर पे, अगर केसर नहीं लगा सकते तो हल्दी का तिलक लगाइए, लेकिन तिलक अवश्य लगाइए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले अगर आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, अपने जीवन काल में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, किसी न किसी की सलाह अवश्य लें। अपना पर्सनल डिसीज़न लेकर कोई भी कार्य आरंभ ना करें। कोई भी नया कार्य जब आप आरंभ करते हैं तो किसी की सलाह अवश्य लें। अगर आप ये उपाय अपने जीवन में प्रैक्टिकली जीवन में उतारते हो तो आपकी दिशा और दशा ग्रहों के फल बदल जाते हैं, शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। जो प्रॉब्लम आ रहे वो प्रॉब्लम नहीं आते हैं। हम हर वीडियो में यही कहते हैं, हमारा विषय ही यही है कि हर इंसान को जागना है, बहकावे से बचना है। आज की डेट में बहुत सारी बातें ऐसी की जाती है कि बहुत लोगों को उसमें बहकावा आ जाता है। वो सोचता है कि मैं ये करूं कि वो करूं, मन चलायमान हो जाता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, जगह जगह पे तकलीफ़ें ठोकरें खानी पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर दर भटकते रहते हैं, कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर, कभी ये पुजारी वो पुजारी, ये ज्योतिषी वो ज्योतिषी। लेकिन अगर आपको सही समय पर सही उपाय मिलते हैं तो जीवन में आपके कर्म ही आपका भाग्य बन जाते हैं, क्योंकि 9 ग्रहों पर आधारित हम हर कुंडली का निरीक्षण करने में सक्षम हैं। अगर आप चाहते हो हमसे संबंधित कोई जानकारी, आपको आपके ग्रहों से संबंधित हमसे आप जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य आप हमें कॉल करें, व्हाट्सअप करें और ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपके ये जीवन काल में काम ना आए, लेकिन किसी दूसरे के जीवन काल में ये चीज़ें काम आ जाएं, तो शेयर करिए ताकि किसी को ये लाभ मिले। अगर आपका कर्म ही प्रधान है तो ये भी एक कर्म बनता है इंसान का कि मैं इसे शेयर करूं, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी है, किसी का नुकसान नहीं करने वाली चीज़ें हैं, ये लाभ ही देगी। जो भी इस चीज़ को जीवन में अपनाएगा कि 9 ग्रहों की कुंडली के आधारित वो अपने जीवन में कर्मों को करता है, अपने जीवन में कार्य क्षेत्र को पालता है, या अपने जीवन में रोजी रोटी जो उसकी आजीविका चलाता है वो जन्म ग्रह कुंडली के अनुसार चलता है, तो उसको अवश्य उसमें लाभ प्राप्त होगा। शर्त यही है, ज्योतिषाचार्य आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसे कोई चलते फिरते आपको रास्ते में बहुत मिल सकते हैं, तो उससे सावधान रहिए। अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करिए। हमसे आप संपर्क करना चाहते तो कॉल करिए। माता रानी सबको सुखी रखे, सब घर परिवार में खुशहाली बने, सबको यही कामना करता हूँ। माता रानी से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी। इसके बाद जो हमारे जो सीरीज़ आएगी वो बृहस्पति से संबंधित आएगी, गुरु ग्रह से संबंधित आएगी। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक, यानी कि प्रथम लगन स्थान से लेकर 12वें स्थान तक गुरु बृहस्पति ग्रह जीवन काल में किस तरह का फल प्रदान करते हैं। तो अगर आपको ये विषय हमारा रोचक लगे तो आप हमारी ये सीरीज़ आगे देखिए। जय माता की।